सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे। सो गाइज़, आज मेरा SBI क्लर्क का पेपर था। 28 फेब को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। एंड अगर मैं लेवल की बात करूं तो मुझे लेवल इजी टू मॉडरेट लगा। एंड बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं थे। हाँ, थोड़ा लेंदी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँ ना, तो मेरे में सबसे पहले ओपन हुआ था एरर के क्वेश्चन, जो कि मुझे काफ़ी इजी लगे। मतलब एरर देखने से ही पता चल रहे थे। एक में कंप्लीटेड था और एक में कंप्लीटेड आ रहा था। बाकी और भी क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही इजी थे, मतलब ऐसा कुछ हार्ड सा कुछ नहीं था। फिर था क्लोज टेस्ट, वो भी मैं इजी ही बोलूँगी, वो भी इजी था। आई थिंक मैंने इसमें एक क्वेश्चन को बाद में करने का सोचा था, लेकिन फिर मैं ऐसे मार्क नहीं कर पाई थी, तो ये भी अच्छा था। एंड फिर इसके बाद में वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आता है, वर्ड रीअरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं था, वर्ड्स का अरेंज करना था। तो उसमें हाईलाइट 3 वर्ड्स थे, उसको यहाँ पर उसको अरेंज करना था। तो ये भी बहुत इजी था, मतलब जो वर्ड्स थे इजी दिए गए थे। इसके बाद में और क्या आया था, और हाँ, और इसमें पीजे नहीं था। एंड कॉम्प्रिहेंशन मैं कहूँगी कि कई लोग बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन टफ था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से रीड करोगे ना तो आंसर ईज़िली मिल रहे थे। तो ये भी मुझे ठीक लगा। तो ओवरऑल यही सब कुछ था पेपर में। बाकी अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो इसमें भी कुछ 9 क्वेश्चंस थे। इसमें भी यही 5 एरर होंगे, 5 ये होगा, तो ये हो गया। और वो वाले भी क्वेश्चंस थे ग्रामर वाले, जिसमें वर्ड हाईलाइट होता है एक, और उसको आपको सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। तो ये भी था। तो ओवरऑल इंग्लिश मुझे ठीक लगा। सो इसमें मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं वो हैं 28 क्वेश्चंस मैंने किए हैं इसमें। और इसमें मैंने जो 2 क्वेश्चंस स्किप किए हैं वो कौन से हैं ना, वो हैं, एक तो मुझे लग रहा है क्लोज टेस्ट का मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं इसको बाद में मार्क करूँगी, लेकिन एक तो सिस्टम की वजह से भी मैं बहुत जल्दी वो उसे स्किप नहीं कर पा रही थी, क्वेश्चंस पर जा नहीं पा रही थी, जंप नहीं कर पा रही थी। और दूसरा एक और क्वेश्चन होगा, शायद पैसेज का ही है वो क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने इसको स्किप किया है इसमें। सेकेंड जो है ना, सेकेंड आया था, कॉन्ट्स खुला था। एंड कॉन्ट्स में बताती हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, जैसे कि 15 किसी शिफ्ट में थे। सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं था इसमें 8 9 से 10 ही थे सिंप्लीफिकेशन। 1-2 लेंदी थे, बाकी तो सारे ठीक ठाक थे। तो ऐसा कुछ था इसमें। और कोई भी नंबर सीरीज़ नहीं थी इसमें, तो नंबर सीरीज़ नहीं थी, ना ही कोई रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, और ये भी नहीं था, कोई क्वाड्रेटिक भी नहीं थी। और इसमें वो था DI 4 DI आई थी, जिसमें एक तो था लाइन था। तो एक तो लाइन ग्राफ था। इसके क्वेश्चंस, मतलब डाटा तो इजी था काफ़ी, आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ना क्वेश्चंस जो थे वो 1-2 लेंदी क्वेश्चंस थे। तो ऐसा था, इसमें डाटा तो सबका इजी था। एक टेबल DI थी, इसका भी डाटा इजी था, बट क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से इसके क्वेश्चंस ठीक थे, लेकिन इसके मुझे लग रहा है ना क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे। एंड 2 केसलेट आई थी इसमें। एक आई थी पिज़्ज़ा बर्गर वाली, और एक बॉय गर्ल की थी, पिज़्ज़ा बर्गर की थी, एंड एक थी बॉय गर्ल की शायद। और इन दोनों में ही ना डाटा जो था वो पूरा नहीं था, कंप्लीट नहीं था डाटा। एक का जो A एंड B था, इसमें 18 आ रहा था, एंड इसके अलग अलग नहीं दिया हुआ था कि इन दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू क्या होंगी, ये नहीं बताया हुआ था। तो यहाँ तक तो इसमें भी एक वैल्यू जो थी वो मिसिंग थी। तो ऐसा था। इनके क्वेश्चंस भी 5-5 नहीं थे, इसमें भी मुझे लग रहा है 3-3 शायद क्वेश्चंस थे। इसका तो पक्का 3 थे। इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि शायद इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे। तो ये तो कुछ ऐसा था। एंड
ये बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जिसमें कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन था एंड मेंसुरेशन था और क्या था, टाइम एंड वर्क था, टाइम एंड वर्क था एंड बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन था, एज का था और पार्टनरशिप भी था, मिक्सचर का भी क्वेश्चन था जिसमें डीजल और कैरोसिन का रेशियो था। आई थिंक यही वाला पूछा था 2:1, तो ऐसा था। और भी होंगे तो अभी मुझे इतना ही याद है बस। तो फिर इसमें मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं ना वो 29 है एंड इसमें 29 क्वेश्चन ही मैं कर पाई हूँ। नेक्स्ट रीजनिंग जो था वो भी मुझे इजी लगा। काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो सारे नॉर्मल थे, मतलब कहीं भी कुछ फंसाने वाला ऐसा कोई भी लाइन नहीं थी। एक पज़ल आई थी जो कि अनसर्टेन बेस थी, सो इसमें 15 मेंबर्स आ रहे थे और क्या था, और हाँ वो वाला था प्रोडक्ट परचेज़ वाला, एक पज़ल थी प्रोडक्ट परचेज़ वाली थी एंड फिर एक था, ये भी इजी थी, प्रोडक्ट परचेज़ वाली पज़ल जो थी ना उसमें हाँ सारे इन देख रहे थे, 8 पर्सन्स थे, 8 पर्सन्स इन सारे के सारे इन, और मंथ बेस थी एंड इसमें भी कोई सिलॉक्स नहीं था मेरे में, ना ही कोई डिस्टेंस डायरेक्शन, ये भी नहीं था। एंड इसमें वो भी था वो जो इसमें वो नहीं होता है, वो जो 6 पर्सन्स थे उसमें, और उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, क्या बोलते हैं उसे, तो जो 3 नंबर की होती है जिसमें किसी का वेट होता है और कोई ऐसी वैल्यूज़ दी होती हैं तो उसको कैलकुलेट करके बताना होता है, तो ऐसे 3 क्वेश्चंस थे। और फिर उसके बाद में इनइक्वालिटी थी, 5 क्वेश्चंस थे उसमें एंड और क्या था, इनइक्वालिटी थी, ये था। हाँ और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं कि एक नंबर बेस था कि उसको आपको मतलब अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर बताना है कि कौन सा अपने उसकी पोजीशन पर है, ओरिजिनल पोजीशन पर है। और ऐसा ही क्वेश्चन था वो अल्फ़ाबेट वाला जिसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डॉटर वर्ड था एंड इसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन बताना था। तो इसमें मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 32 क्वेश्चंस, और हाँ वो भी था सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, तो वो भी मेरे में वो लास्ट में बिल्कुल ओपन हुआ था, तो 5 क्वेश्चंस थे वो, तो उसमें भी। एंड बाकी जो मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किया वो शायद एक वर्ड वाला होगा, एक कौन सा क्वेश्चन था, एक और कोई क्वेश्चन था, एंड बाकी एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, वही सीरीज़ का, टाइम नहीं बचा था। बाकी जो इसके क्वेश्चंस थे जो मैं ये बता रही हूँ पज़ल के, इसमें क्वेश्चंस थोड़े से मतलब ट्रू फॉल्स वाले मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस दिखे, जो पज़ल के क्वेश्चन थे इसमें मुझे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ज़्यादा ही दिखे इसमें, तो एक तो ये चीज़ थी। बाकी अगर मैं बताऊँ इसमें कि इसमें मैं 2-3 क्वेश्चंस मैथ्स में और किए जा सकते थे, क्वांट्स में एंड रीजनिंग में भी, अगर मेरा सिस्टम अच्छे से चल रहा होता। मतलब कि सिस्टम मैं क्या बताऊँ, इतना बेकार सिस्टम था। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि मेरा वहाँ पर सेंटर कभी भी ना पड़े जो लखनऊ से हो। बताइएगा, पवन सॉल्यूशन सेंटर का नाम था, वहाँ पे मेरा सेंटर था। मतलब सिस्टम इतने पुराने ज़माने के थे, मैं क्या ही बताऊँ उसमें। मतलब एक क्वेश्चन पर आप जैसे ही उसे सेव करते हो ना, जैसे आप उसे सेव करोगे तो फिर स्क्रीन जो होगा थोड़ा सा शेक होगा एंड फिर आप मतलब उसको थोड़ा सा आपको 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, देन वो दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा। और ये तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो कि आपको जैसे कि आप स्किप करके आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ये तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अच्छी बात यह है कि ये क्लर्क का पेपर है तो उसमें इतना ज़्यादा स्किप करना नहीं होता है, वरना पीओ के पेपर में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लग रहा है उसके वजह से मेरे 2-3-4 क्वेश्चन जो थे वो और मैं कर सकती थी अगर ये इतना लैग और इतना ये ना करता। बहुत ज़्यादा सिस्टम जो था स्लो था, एक एक क्वेश्चन आने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो बस मुझे ये प्रॉब्लम दिखी। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट जो है वो 89 क्वेश्चंस है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का पेपर कैसा हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट्स हुए आप लोग के। और या गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस भूल गई हूँ तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा सेक्शन वाइज, जिससे मुझे भी आइडिया लग जाए। और सो या गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड मीन्स की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हो ये भी बताइएगा।
तो अभी तो मैं आज और कल का मेरे पास में दिन है NIACL मेंस के लिए मुझे करंट अफेयर्स रिवीजन करना है, तो ये सारी चीज़ें मेरी रहेंगी। तो अभी मुझे उसका भी पढ़ना है, तो मैं जल्दी से इसे अपलोड करती हूँ और सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।